स्वागत है आपका डेली बाइट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं, इस सीरीज में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज है 11th बायोलॉजी की, जिसका हम चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में करने जा रहे हैं। और जितने चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 11 बायोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। जाएं, वहां विजिट करें और अलग अलग चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन एनालिसिस को देखें। नाउ आज का हमारा पहला सवाल है कि इथाइलिन को हम किस लिए यूज करते हैं। तो इथाइलिन एक तरीके का हार्मोन है। प्लांट्स में बेसिकली 5 हार्मोन होते हैं: जिब्रेलिक एसिड, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो ये पांचों वो हार्मोन है और ये बेसिक फंक्शंस हैं सारे। ये जितने भी दिए हुए हैं ये बेसिक फंक्शन है जो कि याद रखने की जरूरत होती है। तो इसमें हम देखें कि इथाइलिन का क्या काम है। तो इथाइलिन के 3 फंक्शन हमें दे रखे हैं: फ्लावरिंग, फ्रूट डेवलपमेंट एंड एब्सिसन। एब्सिसन हम उसको कहते हैं जहाँ पे पत्ते झड़ रहे हैं, सेनिसेंस आ रहा है, बूढ़ापन आ रहा है, डोरमेंसी हो रही है, स्टोमेटा का क्लोजर हो रहा है, मतलब जितनी भी इस तरीके की चीजें हैं वो सारे एब्सिशन में काम आते हैं। जहाँ पे कि हम जो कोई भी अभिक्रिया है चल रही है उसको ड्रॉप कर दिया जा रहा है। लगभग उस चीज को आप समझ सकते हैं एब्सिसन से ना। इसने एक बात लिख रखी है फ्रूट डेवलपमेंट। तो फ्रूट डेवलपमेंट में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सेट बैठता है, हेस्टनिंग ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। बाकी रिटार्डिंग और स्लो प्रोसेस तो इसका है ही नहीं काम, तो बच गया हमारे पास राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोकोनट वाटर कंटेन्स। वैसे तो कोकोनट वाटर के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं: हाइड्रेट रखना, ब्लड शुगर लेवल बैलेंस करना, ब्लड सर्कुलेशन, इस तरीके से इसके बहुत सारे काम हैं। बेसिकली कोकोनट वाटर में कौन सा हार्मोन होता है? तो दैट हार्मोन इज साइटोकाइनिन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि एपिकल डोमिनेंस के इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए कौन सा हार्मोन यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एपिकल डोमिनेंस क्या होता है। एपिकल बर्ड्स जो मुंह ऊपर में होती हैं ये ग्रो करते जाती हैं, इसी को हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। और बाद में इसको रिमूव भी किया जा सकता है। लेकिन इस इफेक्ट को रोकने के लिए हम कौन सा हार्मोन यूज कर सकते हैं? एंड दैट हार्मोन इज साइटोकाइनिन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट्स, मैच द फॉलोइंग। इसमें अगर एक भी आता है आपको सॉलिड पता है तो नेक्स्ट मोर और लेस हमें ऑप्शंस पता चल जाते हैं। इथाइलिन के बारे में हमने बात की कि वो करता है काम राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में। साइटोकाइनिन का जो सबसे पहला एक्सट्रैक्शन हुआ था वो हुआ था हेरिंग स्पर्म से, उसके डीएनए से उसको निकाला गया था। एब्सिसिक एसिड, तो ये क्लोजर ऑफ स्टोमेटा के होते हुए दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। And then IAA, indole acetic acid, this is also another name of auxins। ठीक है, तो ऑक्सिन्स का एक और काम होता है दैट इज वीड फ्री लॉन। उसको लॉन जितने भी होते हैं हमारे उसमें जो घास लग जाती है उन सबको खत्म करने के लिए हम एब्सिसिक एसिड का ऑक्सिन्स का यूज करते हैं। नाउ लास्ट इज जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड का काम होता है बोल्टिंग करना। So this is how we get to know the answer is A. Moving to the next question कि एप्पल्स को जनरली वैक्स पेपर में लपेट के रखा जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? वो इसलिए ऐसा करते हैं so that कि जब कोई इंजरी हो, जर्क की वजह से कोई एक एप्पल में चोट लगी और वहां से एप्पल में चोट लगी, पका हुआ एप्पल है तो उसमें इथाइलिन होगा, तो इथाइलिन जो रिलीज होगा वो दूसरे एप्पल के पास जा करके उसको भी बहुत ज्यादा ओवरराइप ना कर दे, इसी के लिए हम यूज करते हैं। तो प्रिवेंट इथाइलिन फॉर्मेशन ड्यू टू इंजरी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रोथ को हम बहुत सारे तरीके से माप सकते हैं, तो उनमें से एक मापदंड उसका क्या किया जा सकता है? वो पैरामीटर इंक्रीज इन सेल नंबर। बिल्कुल, अगर वो जो भी सेल है या जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है तो सेल नंबर का इंक्रीज मतलब कि वहां पे ग्रोथ हो रही है। इंक्रीज इन सेल साइज, बिल्कुल जब सेल मैच्योर होगा तो इंक्रीज इन सेल साइज तो होगा ही। इंक्रीज इन लेंथ एंड वेट, लेंथ एंड वेट, बिल्कुल लेंथ जैसे लंबाई बढ़ गई आपकी, जैसे आप 2 साल के थे और आज आप अगर 20 साल के हैं तो इन दोनों के बीच में लेंथ और वेट दोनों का डिफरेंस है, तो वो बिल्कुल ग्रोथ को दर्शा रहा है। सो द आंसर इज ऑल ऑफ एबव। Moving to the next question, the term synergistic action of hormone refers to synergistic है
राइट। सिनर मतलब कि एक साथ, सिन वर्ड यूज हो रहा है तो सिन मतलब कि एक साथ वाला होगा। और जिस्टिक, तो ये जहाँ पे यूज हो रहा है ये दोनों टर्म है एमएल्गेमेशन, दो अलग अलग वर्ड्स का, जहाँ पे कि दो हार्मोन एक साथ काम तो करते हैं लेकिन उनके जो इफेक्ट्स आते हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट आते हैं। दिस इज हाउ वी गेट टू नो द आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्लास्टिसिटी मीन्स क्या होता है। प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में हमें करिएंडर और बटर कप से दे रखा है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लांट का डेवलपमेंट होता है वो डिपेंडेंट होता है इन्वायरमेंट पे। जैसा इन्वायरमेंट होगा वो उस हिसाब से अपने पत्तों में या अपने आप में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लेते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि शुगर की प्रोडक्शन के लिए शुगर केन्स में हम किस चीज से उसको स्प्रे कर सकते हैं। तो दैट इज सोलली रिलेटेड टू जिब्रेलिन। ये एनसीईआरटी में बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही दिया हुआ है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीए यानी कि एब्सिसिक एसिड, वो एंटागोनिस्टिक है किसके। तो एब्सिसिक एसिड का काम होता है सीड डोरमेंसी में, ये देखिए ये रहा सीड डोरमेंसी। और जिब्रेलिक एसिड का काम होता है जर्मिनेशन में। तो सीड डोरमेंसी और जर्मिनेशन एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट है। अगर सीड डोरमेंट है यानी कि डब्बे में रखा हुआ चना, और जर्मिनेशन कब हो रहा है जब उसको हम पानी में भिगा के मिट्टी में या फिर कपड़े में जब बांधते हैं तो उसमें जो छोटे छोटे स्प्राउट्स निकलते हैं, दैट इज जर्मिनेशन। तो वहां पे सीड की डोरमेंसी टूट गई है तभी जर्मिनेट हुआ है। तो ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीट ऑपोजिट काम करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज जिब्रेलिक एसिड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोनोकार्पिक प्लांट्स हम किन को बोलते हैं। तो मोनोकार्पिक प्लांट्स के सबसे पहले तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या होता है। मोनोकार्पिक का एग्जाम्पल है जैसे कि बैम्बू, रेडिश एंड व्हीट, बार्ली, राइस। और इन सब में एक बहुत ही खास बात होती है, दैट इज कि ये अपने लाइफ टाइम में एक बार फ्लावर करते हैं और फिर ये मर जाते हैं। बैम्बू के बारे में ये बड़ी ही खास बात है कि ये अपने पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार इस पे फ्लावरिंग होती है, और जब एक बार इस बैम्बू पे फ्लावरिंग आ गई तो नेक्स्ट वो फिर खत्म हो जाएगा कुछ टाइम बाद। एंड देन यही होता है राइस, व्हीट, बार्ली, इन सब में एक सीजन में एक बार फल आता है और फिर उसके बाद सारी चीजें खत्म, हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो दे फ्लावर वंस एंड देन दे डाई, दिस इज व्हाट वी कॉल एज मोनोकार्पिक। Now moving to the next question कि photo period in plants is perceived at, फोटो पीरियड हम कब और कैसे मानते हैं। तो फोटो पीरियड तो सबसे पहले तीन तरीके का होता है, एक तो शॉर्ट डे होता है, एक लॉन्ग डे होता है एंड देन एक डे न्यूट्रल होता है। और ये किस संदर्भ में हम बात करते हैं, तो ये हम पत्तियों के संदर्भ में बात करते हैं, राइट, लीव्स। नाउ मूविंग टू द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, हमें दे रखा है कि ग्रोथ फेज मैक्सिमम और फास्टेस्ट कब होता है। तो ग्रोथ फेज का एक ग्राफ है, उसमें हम देखते हैं कि एस शेप ग्राफ होता है जिसको कि हम सिग्मोइड भी बोलते हैं, राइट। ये रहा, ये एस शेप बन जाता है। तो इसमें ये वाला फेज जो है, ये वाला, ये दिस फेज, ये बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ होती है। तो दैट इज लॉग फेज, बहुत ही मैक्सिमम, बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोथ होती है। एपिकल डोमिनेंस डाइकोटिलिडनस प्लांट में आता है। डाइकोटिलिडन मतलब कि जिसमें दो कॉटिलिडन्स होते हैं, दो तरीके की पत्तियां होती हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि दो पत्तियों वाला, जैसे कि चना है, चने को अगर भीगे हुए चने को हम खोलें तो वो दो भाग में खुल जाता है, उसके पास दो छोटे छोटे में पत्तियां दिखती हैं, तो उसको हम समझ सकते हैं दैट इज डाइकोटिलिडनस। तो डाइकोटिलिडनस प्लांट्स में एपिकल डोमिनेंस होता है क्योंकि उनके पास प्रेजेंस ऑफ मोर ऑक्सिन होता है इन द एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड में उनके ऑक्सिन्स होता है, इसी वजह से वो लेटरल बर्ड से भी उनके ब्रांचेस बहुत ज्यादा निकलते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, इन एडिशन टू ऑक्सिन एक और कोई ऐसा हार्मोन है जिसको हम कल्चर मीडियम में डालें तो जो एक कैलस होता है वो टिश्यू कल्चर में फिर से बहुत अच्छे से प्लांट के निर्माण में काम आता है। तो अब कैलस क्या होता है, कैलस होता है एक थैलस लाइक, एक थक्के जैसा टिश्यू का टुकड़ा जिसको कि कल्चर मीडियम में डालते हैं और वहां से नया प्लांट बनता है। तो एक और दूसरा एडिशन क्या है ऑक्सिन के साथ, दैट इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की वजह से टिश्यू कल्चर और ज्यादा अच्छे से होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कि वेजिटेटिव प्लांट में कौन सा साइड है फोटो पीरियोडिक
परसेप्शन का, तो दैट इज लीफ. लीफ इज अ साइट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कि प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस पीजीएस और पीजीएच, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, हैव इन्यूमरेबल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. बहुत सारे हैं, बिल्कुल सही बात है. तो उनमें से कुछ यहाँ पे हमें बताने हैं. तो इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर केन, हमने अभी क्वेश्चन में देखा. जिब्रेलिक एसिड. प्रमोट लेटरल शूट ग्रोथ, शूट का ग्रोथ हो रहा है दैट इज बाय ऑक्सिन्स. लेटरल ग्रोथ हो रहा है अदर देन जो मेन हमारा स्टेम है उस वाले के बाद में, उसके अगल बगल वाला, तो लेटरल ग्रोथ हो रहा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सिन्स. कॉज स्प्राउटिंग इन पोटैटो ट्यूबर, स्प्राउटिंग हो रहा है यानी कि ट्यूब पोटैटो में जो आईज होती है वहां पे अब नए पौधे बनने का काम शुरू हो चुका है. तो दैट इज ड्यू टू साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन. जिब्रेलिन काम करता है अपोजिट टू एब्सिसिक एसिड डोरमेंसी तोड़ने के लिए. तो अगर स्प्राउटिंग हो रहा है रखे हुए पोटैटो में, मतलब कि उसकी डोरमेंसी टूट गई है, तो मतलब उसमें जिब्रेलिक एसिड एक्टिवेट हो चुका है. नाउ इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, सेम बात आ गई डोरमेंसी वाली, दैट इज बिकॉज ऑफ एब्सिसिक एसिड. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कि प्लांट का प्राइमरी ग्रोथ हमें दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर है और एक वीक यानी टाइम दे दिया, एक वीक में वो 19 सेंटीमीटर. इनिशियल ग्रोथ, फाइनल ग्रोथ, टाइम दे दिया है, तो हमें ग्रोथ रेट बताना है और रिलेटिव ग्रोथ रेट बताना है. तो ग्रोथ रेट के लिए बहुत ही सिंपल है कि हम पहले फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दें. पीरियड हमें 7 डेज दे रखा है, तो दैट इज ग्रोथ रेट हमारा हो गया 14 डिवाइडेड बाई 7, 2 सेंटीमीटर पर डे के हिसाब से वो बढ़ रहा है पौधा. नाउ अगर हम रिलेटिव ग्रोथ की बात करें तो 19 माइनस 5 वो तो है ही, इनिशियल माइनस फाइनल जो करके हमने किया था, एक दिन का ग्रोथ रेट था 2 सेंटीमीटर हमारा पर डे. अब रिलेटिव ग्रोथ होगा 2/5, 2 वो पर दिन के हिसाब से बढ़ रहा है और 5 वो शुरुआत में था. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी गेट टू नो रिलेटिव ग्रोथ इज 40%. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कि जब भी जिब्रेलिन का डिस्कवरी हुआ था तब उसको कहा गया था कि वो जो राइस है वो फुलिश श्रिडलिंग डिजीज उसमें दिख रहा है. तो ये एक फंगस जिब्रेला है उसकी वजह से हो रहा है. तो इस जो फाइटो हार्मोन है यानी जो ये जो पादप का हार्मोन है, इसके 2 कार्य हमें बताने हैं. तो दैट इज कि ये तो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है जिब्रेलिन, और एज वेल एज ग्रोथ में हेल्प करता है स्टेम और फ्लावर के. तभी तो हम अभी पीछे हमने यही देखा था कि कौन सा होगा जो पोटैटो ट्यूबर में हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए, तो दैट इज जिब्रेलिन. और किस प्रॉपर्टी, जिब्रेलिन के किस प्रॉपर्टी की वजह से फुलिश श्रिडलिंग डिजीज राइस में कॉज हुआ था, तो दैट इज कि फंगस की वजह से जिब्रेलिक एसिड बहुत ही ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंटरनोड्स बहुत ही ज्यादा इनलार्ज हो गए और प्लांट बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया और अपना ही वेट वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो जमीन पे गिरते चले गए और सारे के सारे जो राइस थे वो मरते, राइस के पौधे मरते चले गए. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिब्रेलिन प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ male flowers in genetically female cannabis, whereas ethylene promotes formation of female flowers on genetically male plants. और इसका एग्जाम्पल है, इस वाले का एग्जाम्पल है दैट इज क्यूकुम्बर, खीरा. खीरा इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस इथाइलिन फाइटोहार्मोन. एंड जिब्रेलिन्स का एग्जाम्पल हमें कैनाबिस दे ही दिया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें इन सारे जो जितने सारे प्लांट्स दिए हुए इन सब में लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स को निकालना है. तो लॉन्ग डे प्लांट्स है हेनबेन, स्पिनच एंड ब्राइफिलम. स्पिनच मीन्स पालक एंड ब्राइफिलम हमें दिखता है जिसको हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में पत्थर चट्टा भी कहते हैं. एंड दिस ब्राइफिलम लीव्स आर यूज्ड टू क्योर किडनी स्टोन्स इवन, कि ये जो पत्थर चट्टा हम कहते हैं ना इसीलिए इसका नाम है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर अगर स्टोन्स हो जाते हैं तो इनकी पत्तियों को कंज्यूम करने से वो जो स्टोन्स हैं वो धीरे 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 डिसॉल्व हो जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज शॉर्ट डे प्लांट्स. xanthium, राइस एंड स्ट्रॉबेरी आर शॉर्ट डे प्लांट्स. नेक्स्ट इज डे न्यूट्रल. तो डे न्यूट्रल सनफ्लावर, टमेटो, मेज आर द डे न्यूट्रल प्लांट्स. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक फार्मर है, उसने अपने खेत में क्यूकुम्बर यानी खीरा लगा रखा है, लेकिन वो चाहता है कि फीमेल फ्लावर का नंबर बढ़ जाए. तो उसमें से कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी प्लांट ग्रोथ हार्मोन
उसको डालना चाहिए जिसकी वजह से ये उसका गोल अचीव हो जाए। तो उसको डालना चाहिए इथाइलिन, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है फीमेल फ्लावर्स को, और फाइनली यील्ड जो है यानी जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है कि ये सारे हार्मोन प्लांट के किस पार्ट में सिंथेसाइज होते हैं। IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड ऑक्सिन्स, ये होता है सूट एपेक्स में सबसे ज्यादा, तभी तो ये एपिकल डोमिनेंस वाला केस आ रहा है। जिब्रेलिक एसिड, ये एपिकल शूट में तो होता ही है, साथ में रूट में भी होता है ये, तभी तो ये सीड को डेवलप करने में और ज्यादा हेल्प करता है। एंड देन साइटोकाइनिन, ये रूट्स में होता है और इंडोस्पर्म रीजन में होता है, और साथ ही साथ ये हेल्प करता है डेवलपिंग बर्ड्स को और ग्रोइंग एम्ब्रियोज को, तो ये वहां भी पाया जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक बोटानिकल गार्डन है और उसमें एक चाय वाला गार्डन है, और गार्डनर ने क्या किया, बार बार उस पौधों को वो बार बार रेगुलरली ट्रिम करते हैं, ऊपर से लगातार कतरते रहते हैं वो, ताकि वो एकदम झाड़ी नुमा रूप ले सकें। तो इस प्रैक्टिस को हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, दैट प्रैक्टिस इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस। इस वाले को हम, वो ऊपर वाले बर्ड्स को बार बार ट्रिम कर दे रहा है, तो किस चीज को खत्म कर रहे हैं, वो एपिकल डोमिनेंस को खत्म कर रहे हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ में। तो 3 ऐसे हमें फंक्शंस बताने हैं, प्रोसेसेस बताने हैं जिस जो प्लांट्स में होता है और लाइट से वो डायरेक्टली अफेक्टेड होता है। बहुत ही ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, दैट इज फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन एंड फ्लावरिंग। हमने तीनों देख रखा है कि कैसे होता है। फ्लावरिंग की वजह से, यही फ्लावरिंग है ना, तभी तो हम शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट बोल रहे हैं। फोटोसिंथेसिस नाम ही बता रहा है फोटोसिंथेसिस क्या है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें बताना है कि इसमें 1, 2 और 3 ये तीनों लेबल्ड सेगमेंट क्या होंगे। एस शेप्ड ग्राफ हम ले आते हैं, एंड दैट इज फर्स्ट इज लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज और लॉग फेज बढ़ रहा है, और स्टेशनरी फेज, थर्ड इज स्टेशनरी फेज। अब देखिए धीरे धीरे ये रुक गया है, अब ये कहाँ जाएगा, ये धीरे धीरे ऐसे स्थिरता आते गई, तो स्थिरता आते गई तो स्टेशनरी हो गया, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा था तो एक्सपोनेंशियल फेज, और ये अभी शुरुआत हुआ था तो दैट इज लैग फेज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रोथ इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। सही बात है, बिल्कुल है। डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो, बिल्कुल ग्रो करते हैं, और अगर वो ग्रो करते हैं तो उसका पैरामीटर क्या है, तो उसका पैरामीटर है कि सेल में सिंथेसिस हो रहा है और नए सेल्स का निर्माण हो रहा है, डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर सेल्स बन रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि ग्रोथ हो रहा है, तभी तो वो बन रहे हैं इस तरीके से 2 डॉटर सेल्स में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि राइस सीडलिंग को इफेक्ट किया फंगस जिब्रेला, और इसी वजह से उसको हमने फुलिश सीडलिंग्स कहा। तो इसका रीजन क्या था, इसका रीजन वही सेम था कि राइस सीडलिंग को फुलिश सीडलिंग हमने इसलिए कहा था क्योंकि जो फंगस था उसकी वजह से जिब्रेलिक एसिड बहुत ज्यादा सिक्रीट हुआ, एक्सेसिव ग्रोथ हो गई राइस प्लांट में, और प्लांट बहुत ही ज्यादा टॉल हो गया, और अल्टीमेटली सीड्स प्रोड्यूस यानी कि राइस प्रोड्यूस नहीं कर सका। दिस इज वाई दे आर कॉल्ड एज फुलिश सीडलिंग्स। नाउ ये एक मैंने इमेज अटैच कर दी है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सारे हार्मोन के एक्शंस को भी पढ़ सकते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर में ही सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में हमें प्लांट हार्मोन के बारे में दिया है, तो नोइंग दिस टेबल विल हेल्प अ लॉट टू ओवरकम दिस चैप्टर। नाउ दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। चलती हूँ मैं, आगे मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड टू डेली बाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।